जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। आज का यह क्लास आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, पीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, ऑल स्टेट एग्जाम सभी के लिए यह क्लास जरूरी है। आज के इस क्लास के सभी क्वेश्चन विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास पूरा देखिएगा। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे अगला क्लास लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। लिखने की कला को सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, चाइनीजों ने। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? सही आंसर है ऑप्शन बी, अल बरूनी। अल बरूनी एक फारसी विद्वान था। वह 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। उसने तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें भारतीय समाज, संस्कृति और विज्ञान का विस्तृत वर्णन है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय में स्थित है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पहला कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का पूर्ण विवरण किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम हार्वे ने। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में शुरू हुई थी। इसके मुख्य कारण थे सामंती शोषण, आर्थिक असमानता, करों का बोझ और लोकतांत्रिक विचारधारा का प्रसार। इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। कार्ल मार्कस किस देश का था? सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। विश्व शांति के लिए उत्तरदायी यूएनओ का अंग कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरक्षा परिषद। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ। इसे ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से लागू किया गया। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1906 में। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी की भूपट्टी पर पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। यूरेनियम भारत में सबसे अधिक कहां पाया जाता है? सही आंसर है
ऑप्शंस बी झारखंड में। ठोस की शुद्धता कैसे ज्ञात की जाती है? सही आंसर है ऑप्शंस बी गलनांक बिंदु से। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? सही आंसर है ऑप्शन सी आवेशहीन। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शंस बी मांडोवी नदी। भारत के आबादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन सी जेबी कृपलानी। बवंडर क्या है? सही आंसर है ऑप्शंस बी अति न्यून दाब केंद्र। जुड़वा शहर कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी हैदराबाद और सिकंदराबाद। विश्व की पहली चालक रहित ट्रेन कब और कहां शुरू हुई? सही आंसर है ऑप्शंस बी 2003 में सिंगापुर में। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए किस दिशा में झुकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी आगे। ध्रुव तारा किस तारामंडल का भाग है? सही आंसर है ऑप्शंस बी लघु सप्तऋषि। ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि तारामंडल का प्रमुख तारा है। यह उत्तरी ध्रुव के निकट स्थित है और दिशा निर्देश के लिए उपयोगी है। जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी रेडियो कार्बन काल निर्धारण। वाराणसी में क्या बनते हैं? सही आंसर है ऑप्शंस बी डीजल इंजन। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शंस बी कर्नाटक। मालाप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी कर्नाटक। अधिकांश मौसम परिघटनाएं किस स्तर पर होती हैं? सही आंसर है ऑप्शंस ए क्षोभ मंडल। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया जाता था? सही आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शंस बी द्रव्यमान का व्यंजक। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र ग्रह सूर्य के बाद सबसे चमकीला ग्रह है। इसे संध्या तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।